नमस्कार दोस्तों। अपने क्लासरूम स्टडी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं एक नया चैप्टर आपके सामने लेकर आया हूँ। इस चैप्टर का नाम है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसी और डीसी। मीन्स व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी। आज मैं आपको बताऊंगा कि एसी और डीसी में क्या अंतर होता है। ये देखिए, ये एसी का साइकिल है और ये डीसी का साइकिल है। इनका जो पहला अंतर है वो ये है, एसी होता है ऑल्टरनेटिंग करंट। एसी होता है ऑल्टरनेटिंग करंट और डीसी होता है डायरेक्ट करंट। एसी होता है अल्टरनेटिंग करंट और डीसी होता है डायरेक्ट करंट। पहला अंतर तो उसका ये हो गया है। अब इसका जो दूसरा अंतर है वो होता है फ्रीक्वेंसी। एसी की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 50 साइकिल पर सेकेंड। एसी की फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 50 साइकिल पर सेकेंड। और जो डीसी की फ्रीक्वेंसी की बात करें तो डीसी की फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, यह एक सीधी रेखा में चलती है। अब जो तीसरा जो अंतर है वो ये अंतर है कि एसी में जो हमें शॉक लगता है वो 220 वोल्ट या 440 वोल्ट के हिसाब से लगता है। एसी में जो शॉक लगता है हमें 220 वोल्ट या 440 वोल्ट के हिसाब से लगता है। जितनी वोल्टेज होगी उसके हिसाब से हमें शॉक लगता है। अब जो हमें डीसी के शॉक लगता है वो मैं आपको बता दूं, डीसी का शॉक जो हमें लगता है वो हमें बैटरी के शॉक लगता है, क्योंकि बैटरी में डीसी होती है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, एसी और डीसी में जो अंतर है, पहला अंतर यह है कि एसी मीन्स ऑल्टरनेटिंग करंट, डीसी मीन्स डायरेक्ट करंट। दूसरा अंतर है, एसी की फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 साइकिल पर सेकंड होती है और डीसी की फ्रीक्वेंसी होती है उसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। तीसरा जो अंतर है कि एसी का जो शॉक लगता है हमें वो वोल्टेज के अकॉर्डिंग लगता है। अगर 220 वोल्ट की सप्लाई होगी तो उसी के हिसाब से शॉक लगेगा, और अगर 440 वोल्ट की सप्लाई है तो हमें 440 वोल्ट के हिसाब से ही शॉक लगेगा। लेकिन जो हमें बैटरी की शॉक लगता है, जो हमें डीसी की शॉक लगता है, वो बैटरी की वोल्टेज शॉक लगता है क्योंकि वो डीसी है। तो जो मैंने आपको बताया एसी और डीसी में क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस आपकी समझ में बहुत जल्दी और बहुत अच्छी तरह से आ गया होगा। मैं अपने अगले वीडियो को लेकर बहुत जल्दी अपने चैनल में एक बार फिर से आऊंगा। धन्यवाद।